हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीन गुप्ता और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। तो ये आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स में कोई भी टॉपिक हो, जब तक आप उसके फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक उस टॉपिक में मजा नहीं आएगा लगाने में क्वेश्चन। तो ये जो आज का जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लिंक क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी आपको टाइम से मिलते रहें। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका इस टॉपिक से लिंक होता है सीधे, क्योंकि जो प्रूविंग के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से फार्मूलाज प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, और ये तो आपको वीडियो एक तरीके से डाउनलोड भी कर लेना चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज को बार बार जो आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, बार बार जब आपके सामने फार्मूलाज आएंगे तभी वो लर्न होते हैं। ठीक है, उनको याद करके रट करके नहीं याद किया सकता, प्रैक्टिस से ही फॉर्मूला याद होते हैं। तो इसीलिए इस लेसन को अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, और जहां पर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फार्मूलाज की बात हो रही है तो सबसे पहले जो हम लोग फार्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज प्रॉपर्टी। फर्स्ट इसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया गया हो आपको, यानी कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दोनों सेम हो, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ एक्स बचती है यहाँ पर। ऐसे ही बाकी सभी के लिए भी सेम लाई करता है। कॉस इनवर्स एक्स जो होगा दैट विल बी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक, ऐसे ही हम लोग कॉसेक के लिए प्रॉपर्टी बना सकते हैं, सेक के लिए बना सकते हैं, कॉट के लिए बना सकते हैं। तो ये जो तीन आपको बताया मेथड्स हैं, ऐसे ही बाकी भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि मान लीजिए अगर ये साइन कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो उस केस में ये एक्स नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, जब बाहर और अंदर दोनों वैल्यू सेम होंगी, ठीक, बाहर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो उस केस में आंसर आपका एक्स आएगा। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। प्रॉपर्टी सेकंड में बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है। प्रॉपर्टी सेकंड में जस्ट इसमें उल्टा रहता है कि बाहर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लिया गया साइन इनवर्स, अंदर लिखा है साइन एक्स, तो उसके इसमें वैल्यू भी एक्स आएगी। ये होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वैल्यू एक्स होगी। टेन इनवर्स टेन एक्स विल बी एक्स। सिमिलर तरीके से आप कॉसेक का भी लिख सकते हैं, सेक का लिख सकते हैं और कॉट का भी लिख सकते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उन 6 को आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले इसमें प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, इंटरचेंज कैसे करना है वैल्यूज को। सबसे पहली चीज जो अभी तक आपने पढ़ा था कि भाई जो साइन होता है ये 1 कॉसेक के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि जो कॉसेक होता है ये 1/साइन होता है। जैसे साइन आपने पढ़ा कि भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कर्ण अगर हिंदी में कहा जाए। तो उस केस में जो आपका कॉसेक होता है वो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो वहां पर साइन इनवर्स एक्स जो है वो अगर आप ये लिखें कि 1/कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये गलत है। यहां पे इस तरीके से नहीं होता चाहिए। यहां पर क्या रहता है कि जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो बराबर होगा कॉसेक इनवर्स 1/x के, या कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये रेसिप्रोकल के जो रेशियोज होते हैं उनको हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे ये साइन के लिए है वैसे ही आप tan का निकाल सकते हैं। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x।
यहाँ पे आप कॉस का कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है उनको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थर्ड थी, ध्यान दीजिएगा फिर से। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो उस केस में वैल्यू सेम एक्स हो जाती है। सेकंड में हमने देखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स रहता है। जो प्रॉपर्टी थर्ड है वो रेसिप्रोकल रेशियोज की प्रॉपर्टी है, वहां पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक, cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। तो अभी तो हमने तीन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। अब देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज को। देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इनकी प्रूविंग भी आई है एक नंबर में, प्रॉपर्टी 4 इसको डाल दीजिए आप। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इसमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये इसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स एक्स, दोनों में ध्यान रखेंगे सेम होना चाहिए, यहाँ भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल बी π/2। ऐसे ही इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोगों ने 10th में तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तीसरी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो उन तीन आइडेंटिटीज की तरह भाई ये वहां यहाँ पे सिमिलरिटी उनसे नहीं है, बट जितनी इंपॉर्टेंट वो आइडेंटिटीज थी उतनी ही इंपॉर्टेंट ये सेम आइडेंटिटी रहने वाली है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेकंड, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी इज सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए भी आ चुकी हैं, तो कैसे इसको प्रूव किया जाए वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी प्रूव करके दिखा रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर क्या मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां से पूछ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई या थीटा जो आप मानना चाहें, अज्यूम कर लिया गया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखने की, एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है अगर इसका रिलेशन देखें कॉस के साथ, तो आपने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक, तो जहां पे साइन थीटा है वह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। एंड कॉस को अगर हम फिर से धन लाते हैं जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, तो उस केस में ही हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि दोनों साइड में कॉस इनवर्स लेने पे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस। प्रॉपर्टी फर्स्ट से कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, सिर्फ एंगल जो वैल्यू है वो बचेगी, यानी कि π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास आ गया इस तरीके से ये π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इधर मूव कराइए, दिस विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो ये आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो जाती है, और ये प्रूविंग जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। ऐसे ही इसकी जो दो आइडेंटिटीज हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो दोनों ही आइडेंटिटीज को आप प्रूव करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकती है तीनों में से। तो यहाँ तक इतने फॉर्मूले समझने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडिशन के फॉर्मूलों को। अगर
ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन के फार्मूलों की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन सब्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए, ठीक, तो वहां पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने पढ़ा, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, ठीक, तो इसके फार्मूले भी जो होते हैं वो आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखने हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे फार्मूला जो होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कह सकते हो इसको, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इस केस में जो फार्मूला बनता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे हम क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे इसकी प्रूविंग भी है, ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो इसके लिए जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इसको पूरा इसको प्रूव भी करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए फार्मूला है क्या। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी का हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला देखें तो होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू सॉरी, अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का देखते हैं तो ये पहले माइनस में ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस का फार्मूला हो गया। अगर हम कॉस पे फार्मूले पे जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहां ध्यान रखिए प्लस है तो इसमें माइनस का साइन आएगा, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट जो फॉर्मूला है फोर्थ नंबर, इसमें कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये जो फार्मूलाज हैं ये जो कि एनसीईआरटी की बुक है वहां पे नहीं दिए गए हैं, ठीक, ये आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे या कोई और भी जो बुक्स हैं उनमें मिल जाएंगे, बट एनसीईआरटी में नहीं दिए गए वहां पर ये। तो इनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके पास फार्मूले रहे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टैन के फार्मूले पे। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है टैन का, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, जो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं जरा। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं तो उस केस में बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका सिंपल फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम सब्ट्रैक्शन के फार्मूले पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन के फार्मूले में काफी सारी चीजें, काफी सारी वैल्यू जो है वो वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो सब्ट्रैक्शन के और फार्मूले की हम अलग से बात कर लेते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इसमें तीन केसेस हैं। केस फर्स्ट की अगर बात की जाए, इसमें x जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है। ध्यान रखिएगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है। तो उस केस में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब जो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला था बस उसी में सिंबल जो है वो अल्टरनेट चेंज कर दिए गए हैं। ठीक, तो उससे हुआ क्या कि ये प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला केस फर्स्ट जो है इसको तो सीधे याद कर सकते हैं। बट जो केस सेकेंड है उस केस में अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, y की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है और एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ये तो वही कंडीशन रहेगी, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। तो उस केस में tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला जो बनता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, सॉरी, दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो चेंज जो होता है सिर्फ यहाँ पे वो पाई प्लस का होता है। अभी इसमें एक केस और बाकी रह गया है। ठीक, अभी जो हम लोग एडिशन वाला फॉर्मूला उसको रब करके केस थर्ड ऑफ पे लिखेंगे। तो आप पहले इसको कुछ समझ लीजिए। एडिशन का जो फॉर्मूला था
वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्योंकि जब आप लोग अभी जो एक्सरसाइज है 2.2 एनसीईआरटी की जब उसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इसी फॉर्मूले में मिलने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग रूपांतरण एक है tan a प्लस b का, ठीक, उसी को चेंज किया गया है। tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उससे ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है tan इनवर्स का। ओके, कैसे डिराइव हुआ वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब केस 3 देखते हैं। देखिए केस 3 जो है केस 3 में जो कंडीशन होती है दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0, वाई, ठीक, वाई की जो वैल्यू वो लेस देन 0 होती है, और थर्ड कंडीशन जो एक्स वाई है वो ग्रेटर देन -1। देखिए तीनों में ये सेम रहने वाली है, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 सेम रहेगा। उसके बाद में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। गॉट इट? तो यहां तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें 3 केस हैं tan के, अगर सब्ट्रैक्शन की बात की tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। दैट इज पहला है अगर x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और एक्स वाई नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई होने पर ग्रेटर देन -1 है, मल्टीप्लाई होने पर ग्रेटर देन -1 है, नेगेटिव नहीं सॉरी, ठीक है। तो उस केस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बिकम्स tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दूसरा है कि x जो है वो लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -1 है। तो उस केस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला रहेगा। केस थर्ड है x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन -1, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये माइनस का पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लर्न कर लेना है अच्छे से। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज। आई होप अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो वही चीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो ग्रुप्स हमारे हैं व्हाट्सएप पे उस पर पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स जो है वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए ये प्रॉपर्टी 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 6 में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फार्मूले पे उस पर आते हैं कि जो आपने इसे sin 2a का फार्मूला पढ़ा होगा, 2a और 3a में जो फार्मूले होते हैं। तो अगर sin 2a का फार्मूला ध्यान हो आपको तो ये होता है 2 sin a cos a, ठीक। और एक फार्मूला इसका होता है tan के टर्म्स में, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अभी हमें दोनों ही फार्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पर, है ठीक। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि भाई sin 2a का फार्मूला क्या है। तो जैसे sin 2a का फार्मूला होता है वैसे ही 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है। उसको कैसे देखेंगे? फर्स्ट 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू, फार्मूला ध्यान रखिएगा, sin इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे मिलता जुलता फार्मूला है। कैसे मिल रहा है वो हम लोग देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम साइन ए को x मानते हैं तो जो कॉस ए होगा हमारा वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो उसी से डिराइव हुआ है, ठीक। पूरा डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे लेक्चर में, लेकिन अभी पहले इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 2 cos इनवर्स x। इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, या आप इसको साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले इसके करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x का। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फार्मूला है जो आपको याद रखना है। 2 tan इनवर्स x, इसमें आपको 3 फार्मूले याद करना है। जैसे आप cos 2a के जो फार्मूले याद करते हैं, cos 2a का पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, फिर थर्ड है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, फोर्थ एक फार्मूला आता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। वैसे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले बनते हैं। पहला साइन के टर्म में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला जो है 2 tan इनवर्स x का, दैट इज
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के जो आपको अच्छे से लर्न करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमको यहाँ पे 3 tan इनवर्स x 3 sin इनवर्स x इनके फार्मूले भी देखने हैं। उनको देखने के बाद में लगभग जो फार्मूले होते हैं मेन हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एक हाँ यहाँ पे चीज छूट गई है, माइनस वाले फार्मूले, उनको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले 3 sin इनवर्स x का फार्मूला है उसको देख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी 7 की अगर बात की जाए तो उससे पहले हम लोग को साइन के जो फार्मूला होता है, साइन 3a का फार्मूला, कॉस 3a का फार्मूला, उनको जरा एक बार देख लेते हैं। साइन 3a का जो फार्मूला होता है दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। कॉस 3a का फार्मूला है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। tan 3a का फार्मूला है 3 tan है माइनस 10 क्यूब है अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये 3 फार्मूले जो हैं वो 3 वाले अपने पढ़े हैं। कॉट का भी होता है बट सबसे ज्यादा जनरली जो यूज होता है वो यही रहता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 3 के फार्मूले की बात की जाए तो इनवर्स में जाके बन जाता है 3 sin इनवर्स x। जब आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल का वो यही है 3 sin इनवर्स x, जो प्रूविंग के लिए दे रखा उन्होंने। तो वहां पर लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। 3 sin इनवर्स x बिकम्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप देख सकते हैं जहां जहां साइन है वहां पे x आ गया है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम 3 cos इनवर्स x की बात करें, दिस बिकम्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पे आ जाएगा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक, फॉर्मूला जो होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि 3 tan इनवर्स x केवल एक फार्मूला है। ठीक, जैसे कि 2 tan इनवर्स x के हम लोग देख रहे थे कि वहां पे 3 फार्मूला दे रखे थे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है कि सिर्फ एक फार्मूला ही याद करना पड़ेगा आपके लिए 3 tan इनवर्स x का। तो ये आपको 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x के तीनों फार्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं, इसमें कुछ जो हमारे एक प्रॉपर्टी छूट गई थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर आई थिंक जितने भी मेन फार्मूले हैं जो इंटरमीडिएट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या एनडीए और जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं अभी के लिए। तो देखते हैं नेगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कि नेगेटिव प्रॉपर्टी मेनली है क्या, जैसे कि आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि भाई साइन में अगर एंगल माइनस में है तो उस केस में माइनस साइन एक्स आ जाता है। कॉस में अगर एंगल माइनस में है तो ये सिर्फ कॉस एक्स ही आता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट में जो होता है कॉस पॉजिटिव रहता है। तो इन वजह से नेगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है तो उस केस में कैसे इसको हम चेंज करते हैं वो देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, दिस बिकम्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। थर्ड इज cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो आप कहोगे कि भाई प्रॉब्लम इसमें हुई क्या, मतलब क्या चेंज है, याद क्या करना है, सिर्फ माइनस ही तो बाहर आ रहा है। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना कि इनमें ऐसा होता है इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि माइनस बाहर आता है। बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेनली आपको वो ध्यान रखना है। दैट इज फोर्थ नंबर cos इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो उस केस में वैल्यू हो जाती है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है sec इनवर्स माइनस एक्स। अगर cos में चेंज हुआ है तो ऑब्वियस बस इसका जो उल्टा है रेसिप्रोकल है, जो इसका भाई है वो क्या होगा, सेम रहेगा उसी तरह। तो ये भी आपका आएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। और लास्ट है cot इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पे cot में भी वैल्यू अप्लाई होती है, ये भी आता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो आपको ये याद रखना है कि किन में पाई माइनस होता है और किन में सिर्फ माइनस बाहर आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से फार्मूले हैं, कैसे उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फार्मूले बहुत टफ नहीं है लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फार्मूले जो है उनको 2-3 बार आपको देखना होगा,
अच्छे से इन फॉर्मूलाज को एक सीट पर नोट कर लीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ फाइल जो है वो जो ग्रुप्स हमारे हैं वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे सारे। तो इसीलिए आप लोग जो टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को कैसा लगा है ये जरूर बताइए, ठीक, जिससे कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें थोड़ा सुधार किया जा सके, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।